मैं आ गया। कोई है? पापा। बेटा कैसे हो, क्या हाल है? अब तक सोई नहीं? मुझे आपसे डांस क्लास नहीं जाना पापा। अरे क्या हो गया? किसने मेरे बच्चे को डांटा तो नहीं? नहीं तो। पर तुम्हें तो क्लास जाना पसंद है। नहीं, मुझे नहीं जाना। और ईरा का क्या? उसके लिए भी तुम डिसाइड करोगे कि वो जाएगी या नहीं? ईरा तो गधी है। मैं समझ गया इलिया, हम दोनों इस घर के मर्द हैं, इसलिए एक बार हमने जबान दे दी तो समझो दी थी। और अपनी जबान देकर मर्द कभी भी मुकरता नहीं है। और जल्दबाजी में हमें कोई भी ऐसा फैसला नहीं लेना चाहिए जिसके लिए बाद में सॉरी कहना पड़े। मैं सॉरी नहीं कहूँगा। अच्छा, इसलिए तुमने इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पर मुझसे बात शुरू की? हाँ ठीक है, तो मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा। मुझे अब तुमसे कोई बहाना नहीं चाहिए। कल से और 4 क्लासेस करेंगे। नहीं, शायद 4 ज्यादा हो जाएगा। ठीक है चलो 3 क्लासेस करेंगे, 4 नहीं। ओके? और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि हमें ये क्लासेस छोड़नी है या फिर जारी रखनी है। ओके? तो डील पक्की ना? चलो हाई फाइव दो। रिपीट करो। डैनी से ब्रेकअप हो गया मेरा। मैंने बारमैन से कहा। वैसे वो लड़का कितना हॉट है ना। ये मेरी तरफ से। आज मेरी बारी है तुम्हें ट्रीट देने की। ये लो 7 और अभी बाकी है कितना? 10? नहीं 11। खैर छोड़ो, अब तो तुम अमीर हो गई हो ना। कहाँ से आ रहा है इतना पैसा? ऑयल फैक्ट्री में काम किया या फिर गोल्ड माइन में या कोई बैंक लूट लिया? बताओ, किसी से नहीं कहूँगी। अब मैं शुगर बेबी हूँ। सच कह रही हो? टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ। तुम सच कह रही हो? लो, ये है वो साइट, तुम देख सकती हो। इसे देखो। लोग इसे ज्वाइन करने के लिए बहुत पैसे देते हैं। इसमें कोई नुकसान नहीं है। लोगों से बातें करो, कहीं मिलो, एक दूसरे को जानो, मजे करो। ये बात है। क्रिस्टीना, 1 मिनट। इसका मतलब ये हुआ तुम हर रोज नए लोगों से बात करती हो? क्या सच में ऐसा है? अगला कहाँ है? क्या हुआ? हाँ हाँ, मतलब वो तुम्हें पैसे देते हैं और तुम उनकी एक और टेकिला शॉट प्लीज। ओके मैम। आई डोंट बिलीव इट। और क्या हाल है सर जी, सब ठीक है? क्या कहना चाहते हैं आप? शिपमेंट अभी भी बाहर क्यों है? तो क्या हुआ, बाहर धूप है। और अगर बारिश होगी तो कार्टन के बॉक्सेस हैं, स्टिकर्स भी हटा दिए मैंने। सर हटाओ। हाँ बोलो। 32 से लेके 34 और 16 से लेके 18 रैक्स एक बार अच्छे से चेक कर लो। ठीक है, समझ गया। आधा कंटेनर जो पकड़ा गया था वो वापस आ गया। पाउलोस से आया है। और क्या, इसका स्टिकर से कोई लेना देना नहीं है। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आर्मेनियंस की अपील का क्या? तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हूँ। गुड आफ्टरनून सर। सर, चेलनी वाला कॉन्ट्रैक्ट कौन साइन करने वाला है? शेलनी कॉन्ट्रैक्ट। आंद्रेस को सेल से स्टार्ट करते हैं। बहाने सुनाना शुरू करो। Раскрытая дверь, значит, ты едешь в лифте на первый этаж от меня. Но ты забыла пари и наверх не пойдешь, потому что ты гордая, гордая, гордая тварь. गुड मॉर्निंग। आप अभी तक गई नहीं? यही है। ब्रेकफास्ट के बाद मैं सब क्लीन कर लूंगी मॉम, आप चिंता मत कीजिए। प्लेट तो ले लो। कॉलेज जाने के लिए लेट नहीं हो रहा? नहीं, क्लास सेकंड पीरियड से है। सेकंड पीरियड। मेरी डीन से बात हो गई है। तुम्हें कॉलेज से निकाल दिया है ना? मेरे सामने ऐसे हंसो मत। शर्म नहीं आती तुम्हें?
ओ आला, क्या करूं तुम्हारा? तुम्हारे डैड को कितना बुरा लगेगा। और वहां तुम्हारे दादाजी और परदादाजी, पर दादाजी, पर दादाजी को, पर दादाजी को, पर दादाजी को। सुन रही हो मुझे? तुम खानदान पर कलंक हो, समझ आ रहा तुम्हें? ना रहने का ढंग, हर काम में आलस, दोपहर तक सोई रहती हो। अभी बस 10:30 हुए हैं। क्या फर्क पड़ता है? ओ अला अला, तुम्हारा क्या होगा एक दिन? तुमने सोचा है कुछ? मॉम, आई एम रियली सॉरी मॉम, मेरी बात तो सुनिए। मैं बता देती तो हम वेकेशन पर नहीं जाते ना। याद है सभी लड़कियों ने ट्रिप पर जाने का प्लान किया था और नताशा ने ऑलरेडी टिकट्स और होटल की बुकिंग भी कर ली है। पर ठीक है, आप कहेंगी तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी, बट इफ इट्स ओके आप मुझे थोड़े से पैसे दे सकती हैं क्या प्लीज? मुझे जरूरत है, वो अकेले अफोर्ड नहीं कर पाएगी। तुम्हारी बेशर्मी की तो दाद देनी चाहिए बेटा। जब तक कॉलेज नहीं जाती, ना पैसे मिलेंगे, ना कोई ट्रिप, ना कृष्णा या पोलियाना। क्या मैं खुद से डिसाइड नहीं कर सकती मुझे कब कॉलेज जाना है कब नहीं? जब तक तुम मेरे घर पर हो तब तक मैं डिसाइड करूंगी। मॉम, मैंने कह दिया सो कह दिया। जब तक कॉलेज नहीं जाओगी पैसे नहीं मिलने वाले। जरूरत है तो खुद कमाओ। ओके। हे, तुम बहुत गॉर्जियस हो। डिनर पर चलोगी? आ जाओ, जाने मन, ऐश करेंगे। मैं अगस्त में सेंट पीटरबर्ग में रहूंगा, मिलना चाहोगी? मुझसे एक बार मिलना तो जन्नत की सैर चलो आज की शाम 3 होंगे तो और मजा आएगा। तुम्हारा कोई आज और मेरी दोस्त बाहों में है? सोना चाहोगी? तुम बहुत गॉर्जियस हो। डिनर पर चलोगी?
हेलो। उसने तो मुझे अचानक से हैरान कर दिया। अरे ऐसे कई होते हैं। हाँ, मैं समझ सकती हूँ। ये लो। तुम्हें भी चाहिए? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अरे शर्माओ मत, ये रख लो। स्ट्रॉबेरी सबसे अच्छे होते हैं। चलो। हेलो टीना। हेलो, आप देर हो गए। चलो। क्या मैं पूछ सकती हूँ हम लोग कहाँ जा रहे हैं? क्या मतलब कहाँ? पागल हो क्या? होटल और कहाँ? ओके। अरे चलना, काय को मगजमारी कर रही है? हाँ मॉम। आना, आज रात को घर पर ही रहना। वैलेरी और ओलिया घर पर आने वाले हैं। मैंने सब तैयारी भी कर दी है। तुम्हें जॉब ऑफर करने वाले हैं। ठीक है। साल भर यूं टाइम पास करने से कोई मतलब नहीं है, समझी? वो 7 बजे तक आने वाले हैं, भूलना मत। आला। आला। हाँ, आंद्री, मैं लेट तो नहीं हो गई? नहीं, लड़कियों के लिए नॉर्मल बात है। इट्स ओके। तुम्हारे पास लैम्बोर्गिनी है? पहले मेरे पास फरारी थी, लेकिन वो काफी लो और अनकंफर्टेबल पर लगती यही थी। तो उसकी पहचान होती है ना। तुम बहुत सारा पैसा कमाते हो। बहुत मुश्किल होता होगा ना। आजकल पैसा कमाना बहुत मुश्किल जो हो गया है। लाइफ में लकीली अच्छा ब्रेक मिल गया तुम्हें। मतलब सच में बहुत लकी। लैम्बो में ड्राइव जेल बीट गाना सुनते होगे ना? बहुत ऐश करते होगे। अमरॉन, मैं हम दोनों के लिए अमरॉन मंगवाता हूँ। ओके? अमरॉन। एक्सक्यूज मी, 1 बॉटल ऑफ अमरॉन प्लीज। बाय द वे, तुम यही की हो ना? इसी शहर में रहती हो? बिंगो। कैसे पता चला? मेरे चेहरे का रंग देखकर? मेकअप में असली रंग पहचानना मुश्किल है। शायद तुम इंग्लिश मीडियम स्कूल से हो, नहीं? गलत, फ्रेंच स्कूल से। और ये मेकअप नहीं है। 20 की हो, 21 की हो या 22 की। तो सीक्रेट सुनो, मैं 22 साल की हूँ। तो तुम जा रहे हो? नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। हाँ, सही कहा। क्या तुम कुछ खाओगी? हाँ, सैलेड चलेगा। ये घड़ी महंगी है क्या? मेरी वॉच?
तुम्हें वॉचेस के बारे में पता है क्या? बता सकती हो कौन सी ओरिजिनल है और कौन सी नकली है? अरे नहीं नहीं, मुझे घड़ी के बारे में कुछ नहीं पता। दरअसल मैंने ऐसी वॉचेस तुम जैसी हसीनाओं को पटाने के लिए खरीदी है। चलो फिर अपने बारे में कुछ बता दो। तुम हैंडसम और अमीर हो, जो चाहते होगे मिल जाता होगा। फिर डेट्स में क्यों इंटरेस्टेड हो तुम? क्योंकि ये कन्वीनियंट है। मेरी एक फैमिली है, 2 प्यारे बच्चे हैं। डेट्स में टेंशन नहीं होता, नो कॉल्स नो मैसेजेस, टेंशन फ्री रहता हूँ। मतलब बस प्रोस्टिट्यूट्स। मुझे डॉक्टर्स के पास जाने का शौक नहीं है। मैं उनके पास क्यों जाऊँ? कुछ इंटरेस्टिंग नहीं होता। आला, ग्रीशा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तो उम्मीद ही नहीं की थी। हेलो। हेलो। हम तो यहाँ बस लंच करने आए थे। ठीक है फिर, मिलकर अच्छा लगा। हाँ ओके, मैं बाद में बात बाय। करती हूँ। कौन था वो लड़का? उसका नाम ग्रीशा है। ग्रीशा? ग्रीशा मार्केश। मार्केश? मतलब बोरिस मार्केश का बेटा? टेक इन्वेस्ट? अरे, मैं नशे में तो नहीं लग रही? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो देख रहे हो? वो मेरी बालकनी है। वैसे काफी अच्छी जगह पर है तुम्हारा घर। मुझे बहुत पसंद आया। कुछ नहीं दिख रहा है ना तुम्हें? ईयर 2010 बहुत अच्छा साल था वो। तब मैं 10 साल की थी। ठीक है, मैं पूछ लेती हूँ। तुम मुझे किस करना चाहते हो? हाँ, क्यों नहीं। चलो किसी होटल चलते हैं। अभी? नहीं, मैं नहीं जा सकती। क्यों नहीं चलना चाहते? घर पे मेरा इंतजार हो रहा होगा। बस बेड पे सो जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। ओह वाह, धमाल सेक्स करेंगे। तुम यही हो ना? किसी की नजर लग गई, बेल्ट नहीं खोल रहा। ट्रिक दिखा। एक्सक्यूज मी मिस, आपके ईयरफोन्स रह गए। एक्सक्यूज मी मिस।
आना बेटा, मैं ये सब किसके लिए कर रही हूँ बताओ। वैलेरी घर आई थी, मैंने तुम्हें बताया भी था, और तुम हो कि आंद्रे, कैसे हो? हेलो बाबा। हेलो, कैसे हो? तो हम पैकेज की उम्मीद कब तक कर सकते हैं? पैकेज? कैसा पैकेज? याद नहीं आ रहा। जिसका आज हमने तुम्हें पेमेंट किया। अच्छा, वो उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। मेरे ख्याल से 1-2 दिन लगेंगे। संभल के, ये काम जल्दी लेकिन संभल के होना चाहिए। एंड्रे, क्या सोच रहे हो? सब ठीक है ना? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि ऐसे काम नहीं करते। मुझे क्या होगा? संभल जाओ के अपना करो, काम करो। लेकिन जल्दी। यस सर। चलो फिर से उठाओ। ओके सर। देखो, थोड़ा शांत हो जाना। क्रिस्टीना। क्यों, तुम्हारी मॉम घर पे नहीं है? नहीं, वो घर पर नहीं है, वो बाहर गई है। तुम थोड़ा ध्यान दो। क्रिस, क्या बात है? हाँ, ये कुछ खास नहीं। वाह, कितना बढ़िया कोट है यार। क्रिस्टीना। पहन कर देखूं? तो पैसे वैसे दिए या नहीं? हाँ। और बाकी सब कैसा था? हाँ, बहुत अच्छा। फिर तो ठीक है। आजकल अच्छे आदमी मिलते कहाँ हैं? सब शादीशुदा होते हैं। ज्यादा नखरे मत करना। पर मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा अजीब सा लग रहा है। ये सही नहीं है ना? मर्द ऐसे ही होते हैं, खासकर शादीशुदा। बस सेक्स करो, पैसे कमाओ। मनी एंड सेक्स, वही है ना? चल ठीक है। थैंक्स फॉर एवरीथिंग। कितनी अच्छी हो तुम। बुरा लगा तो सॉरी। नीना, वो पास करना प्लीज। थैंक यू। क्या बकवास है? अलीना, ऐसी लैंग्वेज तुम्हारे डैड को पसंद नहीं है। क्या हुआ? छोड़ो, जाने दो, गुस्सा मत करो। बस अभी आया। ओह, वो टेबल नंबर 2 बुक करेगा। मैं डिनर पर नहीं जाऊंगी। यहाँ से तुम सीधा होटल पे जाना। मुझे सिर्फ सेक्स और पैसा चाहिए। मनी एंड सेक्स।
रुको, पहले मुझे पैसे दो। दे दूंगा। अब ये बिल्कुल सही लग रहा है। पीटर ने खुद इसे बनाया। मैं तो खुद हैरान हूँ। इसमें हैरान होने जैसा क्या है? वही पुराना ड्राफ्ट तो है। हाँ पुराना है, पर मुझे उसके साथ पम जाना पड़ा। क्या मजाक है। अच्छा ये बताओ कि इसका क्या हुआ, शलनी डील का? अच्छा हाँ, मुझे याद आया। हमारे पम ऑफिस में ये दोनों रेड हेड ट्विंस आए हैं। पीटर जानता है। भाड़ में जाओ। ये देखो उनकी फोटो। हाँ मैं समझ गया, ट्विंस हो या ट्रिपलेट्स हो, शलनी डील का क्या हुआ वो बताओ, वो इम्पोर्टेंट है। जल्दी से उसका कुछ करो यार। अरे कहाँ लेके जा रही हो? ये मेरे साथ है। ठीक है जाइए। मुझे लगा तुम्हारी मॉम से मिलाने ले जा रही हो मुझे। हाँ हाँ, जाएंगे बाद में। ओह अच्छा। अरे यार इनके बीच में इडियट लग रहा हूँ। दो टकीला। होने तो 3 चाहिए। पर अब तो नहीं है। थैंक यू। डैनी कहाँ है? ये लो गर्ल्स। अरे कहाँ? हाँ तुम्हारा भी है। थैंक यू मेरे दोस्त। मजा आएगा। सॉरी सॉरी सॉरी। और फिर मॉम ने गाना शुरू कर दिया। बाद में समझ आया कि भेड़िए को ऐसा लगे कि तुम उनमें से एक हो। उन्हें लोरी सुनाई जाती थी, पता है, सो जाओ ऐसी कोई लोरी थी। ये डैनी कौन है? कौन है ये डैनी? चलो ये पार्टी स्टार्ट करें। अरे डैनी कौन है? हाँ? क्या कर रही हो तुम? चुप कर साले। चलो हम लोग जा रहे हैं, बाय। भेड़ियों को लगना चाहिए तुम उनमें से एक हो। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? डरा दिया है। इससे तो नहीं रहेंगे। आज कुछ तूफानी करते हैं। चलो देखो मैं ढोल जो बचता नहीं, वो ये देखो। आओ और मुझे Ночь идет без проволочек, и тает ночь, пока
Над спящим миром летчик уходит в облака. Он потонул в тумане, исчез в его струе, став крестиком на ткани и меткой на белье. Под ним ночные бары, чужие города, казармы, кочегары, вокзалы, поезда. Всем корпусом на тучу ложится тень крыла. Блуждают, сбившись в кучу, небесные тела. И страшным креном к другим каким-нибудь неведомым вселенным повернут Млечный Путь. В странствах беспредельных горят материки. В подвалах и котельных не спят истопники. В Париже из-под крыши Венера или Марс глядят, какой в афише объявлен новый фарс. В прекрасном далеке, накрытом черепицей старинного чердака. Он смотрит на небо, как будто небосвод относится к предмету его личного. कस्टम्स की एक प्रॉब्लम हो गई है। जब तक वो सॉल्व नहीं हो जाती कंटेनर्स वहीं खड़े रहेंगे। जो वहां पहुंच चुके हैं वो और जो अब तक नहीं पहुंचे हैं वो भी। आधे से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स में शिपर की डिटेल्स पुरानी है, लेकिन पेमेंट डिटेल्स नहीं है। ये सभी डॉक्यूमेंट्स पीटर ने बनाए थे। कब? शायद तब बनाए थे जब वो पर्म में था। अग्रीमेंट के होते हुए भी ये डॉक्यूमेंट्स मेरे डिपार्टमेंट में नहीं पहुंचे, इसलिए हमें वोलोद्या और बद्री को वॉर्न करना पड़ेगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? उन्हें कॉल करिए। ऑफ कोर्स कॉल करता हूँ। अच्छा, तुम एक गाना सुनोगे? इस सिचुएशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। सुनो। ध्यान देना। Как и моя душа, подхожу к тебе спокойно и ни капли не спеша. Да я даже не бухой, да во мне только полверша. Ты зовешь меня рукой, я не в силах себя держать. ये मेरी फेवरेट जगह है। ओह रियली? मैं यहाँ बचपन से आया करती हूँ। यहाँ सिगफ्रिड भी तैर रहे होंगे। पता नहीं क्यों, पर इस साल एक ही लाया गया। इस साल ऑडिट नहीं है। शायद उसके पैर में चोट होगी या पंजे टाइट होंगे। मैं समझ गया। सिगफ्रिड और एडेल। ऑडेट व्हाइट स्वॉन्स को कहते हैं। हो सकता है उनका नाम अलग होता होगा, पर मैं तो उन्हें इन्हीं नाम से बुलाती हूँ। तो ये है तुम्हारा परफेक्ट दिन, हाँ? ये मेले से तैरते हुए स्वॉन्स और यहाँ के बूढ़े लोग जिनसे बूढ़े स्पर्म की स्मेल आती है। तुमने प्रिटी वुमन फिल्म देखी है? वो फिल्म नहीं। ठीक है, चलो चले, आ जाओ। ये है अलेक्जेंडर और ये है जूलिया रॉबर्ट्स और मैं हूँ गेर। हेलो मैडम, प्लीज आइए। हेलो। बॉन वॉयज। और कुछ कर सकता हूँ? बॉन वॉयज। थैंक यू सर। मैंने पूरा रेस्टोरेंट बुक करवाया है और ये सभी टेबल हम दोनों के लिए है। जो चाहो वो चुन लो।
यहाँ पर सिर्फ हम दोनों ही होंगे क्या? हाँ। तो इतने सारे लोग क्यों हैं? वंस अपॉन अ टाइम इन अमेरिका देखिए। नहीं। गुड इवनिंग सर। थैंक यू। सीरियसली? अच्छा ये बताओ, तुमने कैबरे फिल्म तो देखी है ना? हाँ बिल्कुल देखिए। हाँ। मैं डांस करने जाऊँ प्लीज? हाँ हाँ जाओ ना। अलेक्जेंडर, थैंक यू सो मच। आज की शाम बहुत अच्छी रही। थैंक यू। उम्मीद है आपकी शाम अच्छी थैंक रहेगी। यू सो मच। हे, तुम रुक क्यों गए? क्या कर रहे हो गाइस? चलो अपना अपना काम करो वरना सर हमें निकाल देंगे। चलो समझे? एंड्री, अरे डोंट वरी, खेलो। वैसे भी कल वो इन सर्वर्स को ब्लॉक कर देंगे। ब्लॉक होने से पहले मुझे भी सिखाओ ये गेम कैसे खेलते हैं। देखो यहाँ ऊपर से, देखो देखो देखो। अच्छा यहाँ ऊपर से कहाँ से जाऊँ? अरे खुद के लोगों को मत मारो। अरे तेरी तो पीटर। डाल रहे बहुत अरे क्या कर रहे हो? हम लोग जीत रहे हैं। क्या बात है? अरे तुम्हारे सिर की कसम, वो ऐसे देख रहे थे जैसे उन लोगों ने किसी भूत को देख लिया हो। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बच्चा सिगरेट पी रहा है और उसके डैड अचानक से आ गए। मेरा मूड अच्छा था, मुझे किसी को भी सजा देने का दिल नहीं कर रहा था। वैसे भी ऑफिस का काम खत्म हो गया था, तो अगर वो लोग खेल भी रहे थे तो इसमें कोई गलत बात नहीं थी, तो कैसे सजा दूं बताओ? तो उन्होंने गलत किया। नहीं किया। चलो मैं घर पहुंच गया हूँ। लॉट्स ऑफ किसेस टू यू। मैसेज करता हूँ। ओके? तुमसे जुदा होने का दिल नहीं कर रहा। तो अब तुम घर जाकर क्या करोगे अंदरे? शिट।
चलो बच्चों, जल्दी चलो। पापा, ये देखो मेरे फ्लिपर्स और मेरा मास्क। वेरी गुड। चलो चलो, अंदर बैठो चलो। एंड्री जल्दी करो प्लीज, हमें देर हो रही है। Похоже, второй все же смог отделиться. Не знаю, как смог, но засранец хитер. Оставил манатки, мыслишки, повадки. Наш общий чердак заморал и подрабал Брэдли. Не совсем правда, точные копии, явно не на равных. Я типа заглавного, он типа второй. Скали черные зубы, дарованный конь, забагованный лоб, что служит нашей тюрьмой. Не давал объяснения тому, как выйти отсюда во внешний мир. Он глух, слепнем, он пустый, туп, лишь мы в нем свет. Пусть он не знает, что он и есть, но сквозь дырки в крыше сочится свет. Он глух, слепнем, он пустый, туп, лишь мы в нем свет. Пусть он не знает, что он и есть, но сквозь дырки в крыше сочится свет. देखो, कितने डिस्गस्टिंग लग रहे हैं। ये क्या, वो उसके बच्चे हैं? अगर बर्दाश्त नहीं होता। मुझे तो लगा तुम्हें इस रोमांस में मजा आ रहा है। अगर बर्दाश्त नहीं होता तो छोड़ दो। तुमने सही कहा। थैंक यू वेरी मच। हाँ, 2 और टेकीला शॉट्स प्लीज। बद्री का कॉल आया था। कौस्तिया, उसने दूसरी बार कॉल किया है, क्या करूं? कहाँ हो तुम? अरे कमाल है। उनसे बात करो और हाँ जरूरत पड़े तो गिड़ किसान का प्रॉब्लम सॉल्व करना है। एंड्रे फोन नहीं उठा रहा। ठीक है तो चलो। वो तुम्हारा गला काट देंगे। समझ गया। ठीक है, तो ऐसा है तो मैं खुद जाकर बात करता हूँ। हाँ, बद्री से बात करता हूँ ना, मैं मैटर सॉर्ट आउट करता हूँ। कौस्तिया कोई ना कोई हल निकल आएगा, फिक्र मत करो। ठीक है, चलो बाय। दिल में चांद होता है क्या?
लंच पे चली क्या? हाँ चलो। और बताओ क्या चल रहा है? क्या सोच रही हो तुम? ऐसा क्यों पूछ रहे हो? बोलो ना। हमने साथ में कितना अच्छा वक्त बिताया था ना। हाँ बिल्कुल। तो सब कुछ खराब क्यों करना? इस रिश्ते में इतना उलझने की क्या जरूरत है? तुम्हें कोई और मिल गया है क्या? मालदीव्स जाकर भी टैन नहीं हुई तुम। बहुत ज्यादा यंग लग रहे हो। हाँ? तुम भी बहुत अच्छी लग रही हो। गुड आफ्टरनून, सॉरी डिस्टर्ब किया। बात कर सकते हैं? एक सेकंड रुको। तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? फोन क्यों नहीं बंद किया? किधर जा रहे हो? इधर आओ ना। थैंक यू वेरी मच। तुम्हें पता है ना, तुमने हमारी बैंड बजा दी। ओके, हो गई गलती मुझसे, पर हमसे जो बन रहा है वो हम कर रहे हैं ना। अगर कुछ मिसिंग है तो उसके लिए सब्स्टिट्यूट ढूंढ रहे हैं, और अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई पेनल्टी है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। तो प्रॉब्लम क्या है? हाँ दिख रहा है। बुआ तुम क्या चाहते हो? सुना है कस्टम से तुम्हारा पंगा हो गया है। तुम्हें हमें बताना तो चाहिए था ना, हम तुम्हारी कुछ मदद कर देते। तुम क्या कर लेते बताओ? लेकिन तुम्हें मांगनी चाहिए थी। ओके, कस्टम्स में मेरी हेल्प करोगे? कस्टम से? हाँ। कुछ प्रॉब्लम्स हैं उसमें? हाँ। कुछ करता हूँ, एक कांटेक्ट भेजता हूँ तुम्हें। आंद्रे, आखिर तुम्हें क्या हुआ है? तुम पहले तो ऐसे नहीं थे। सब ठीक तो है ना? मुझे बता देना कि मैं कब कॉल करूँ उसे। कल बात कर देना। ओके चलो ठीक है। तुम्हें बीच में बोलने को किसने कहा था? उसे कल का क्यों कहा? I'm sorry. मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं ना कि मैं रॉक म्यूजिशियन कैसे बना। 5 बार। अच्छा। तुम क्यों बनना चाहती हो? पता है मैं आज तक कितनी खूबसूरत लड़कियों से मिल चुका हूँ। कुछ तो शायद तुमसे भी ज्यादा सुंदर थी, फिर आखिर तुम्हें क्यों? तुम्हें नहीं लगता कि ये सब बहुत बचकाना हो रहा है? इमेच्योर बिहेव कर रहे हैं हम दोनों, जैसे कि हम दोनों छोटे बच्चे हैं। और फिर तुम आती हो मेरी जिंदगी में और मेरी पूरी जिंदगी हिल जाती है। ऐसा क्यों? तुम बताओ ना, आखिर ऐसा क्या खास है मुझ में? मैं तो आम लड़की हूँ ना। हाँ तुम आम हो, तुम बिल्कुल आम लड़की हो। फिर भी मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। मुझे तुम्हारी जरूरत है, सुनो, जरूरत हो मेरी। Без тебя я не могу дышать, я не могу уснуть, я не могу. Возвращайся, я не могу дышать, я не могу. मेरे साथ आओ। Я не могу. आपका गुस्सा होना जायज है। हम बैठकर बात कर सकते हैं? दफा हो जाओ। अगर आप चाहें तो। चले जाओ।
तुमने मुझे बताया नहीं? तुम्हारी मॉम प्रोसिक्यूटर है। मैंने तुम्हारा गाउन पहना हुआ था और वो मेरे सामने यूनिफॉर्म में खड़ी थी। वो मेरा रोब नहीं था, वो मेरी मॉम क्या वो मॉम का था? एक सेकेंड, सुनो सुनो सुनो, मुझे लगता है हमें ऐसे मिलते रहना चाहिए। क्यों ना हमें घर ले ले रेंट पे, मजा आएगा। हाँ ठीक है। अब तुम क्या करोगी? मैं कुछ भी बोल दूंगी। ठीक है। और मेरे पैसे? डोंट वरी, ट्रांसफर कर दूंगा। तो बताओ बेटा, कौन था वो एंड्री पाव्लोविच? और ये तुम्हें इतने पैसे क्यों भेज रहा है? सॉरी, आ जाओ आ जाओ आराम से। आई एम सॉरी। आ जाओ आ जाओ। जल्दी चलो। जल्दी कार में बैठो। तो अब घर वापस कैसे जाओगी? हाँ, पता नहीं, नॉक करूंगी और चली जाऊंगी। तो अब हम क्या करें? मुझे क्या पता, सिचुएशन ही बहुत खराब है। उन्होंने हमारे मैसेजेस पढ़ लिए और बैंक स्टेटमेंट भी निकाल लिया। समझ नहीं आता वो ऐसा कैसे कर सकती हैं। मैं भी तो इंसान हूं ना, एक अडल्ट हूं। मैं जब चाहूं, जिसके साथ चाहूं, जो चाहे वो कर सकती हूं। उन्होंने मुझे पूरी तरह से कट ऑफ कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं बुरी लड़की हूँ, प्रोस्टिट्यूट हूँ। उन्होंने कहा कि उन्होंने पैदा करके ही गलती की और मेरा फोन भी ले लिया। इसके लिए कुछ हमें करना ही होगा। मैं तुम्हारा कौन हूं बताओ? कौन हूं? मैं क्या मायने रखता हूं तुम्हारे लिए? तुम्हें नहीं पता है क्या? तुमने कभी कहा ही नहीं।
कुछ नहीं कहती इसका मतलब ये नहीं कि मुझे तुम्हारे लिए कुछ फील नहीं होता है। मेरे दोस्त मुझे कॉल करते हैं, कहते हैं कहीं घूमने चलते हैं, मिलने के लिए बुलाते हैं, पर मैं नहीं जाती। मुझे तुम्हारे साथ अच्छा लगता है। तो तुमने ये सब मुझे पहले कभी क्यों नहीं बताया? आंद्रे, तुम शादीशुदा हो, कैसे कह सकती थी? मैंने पहले कभी इस तरह का रिश्ता नहीं बनाया, कभी नहीं, कभी भी नहीं। और मैंने भी नहीं। पर तुम आगे ऐसे कई रिश्ते बनाओगी, कई लोगों के साथ मिलोगी, ब्रेकअप करोगी, डेट्स पर जाओगी। पर मेरे लिए ये मेरे बचपन का आखिरी समर होगा। क्या बोल रहे हो? पागल हो गए हो? कैसा बचपना? मेरे डैड 59 में पैदा हुए थे। तुम्हारे साथ मैं खुश रहता हूँ। जिंदा दिल महसूस करता हूँ। पर हम क्या करेंगे इस बारे में? ऐसी सिचुएशन में क्या होगा आगे? ये आला कौन है? उसने मेरे एक पोस्ट को लाइक किया है। आगे देखो। यही है ना वो? और साथ में कौन है? तुमने किसी डिटेक्टिव को हायर किया है क्या? अब क्या करना है? मुझे नहीं पता। फिलहाल तुम जाओ, कुछ दिन अलग रहते हैं। शायद डिवोर्स ले ले, मुझे नहीं पता। पर मेरा लॉयर तुम्हें कॉल करेगा। और इसी बीच तुम अपने बॉडी पर और टैटूज बना लेना। क्या मैं जाऊं? हाँ जाओ।
मैं चलता हूँ बेटा। हाँ ओके ओके, मैं बस अभी आया। चलो। आप लाइट्स की खरीदारी करते हैं इंपीरियल कंसल्टिंग नाम की एक कंपनी से, जो एक ऑफशोर कंपनी है ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में रजिस्टर्ड। बिल्कुल सही। और फिटिंग्स की खरीदारी ग्लोबल सप्लाई से, वो भी वहीं पर रजिस्टर्ड है। हाँ शायद हो सकता है, मुझे नहीं पता। हमें जानकर हैरानी हुई कि आप डिमर्स बाय करते हैं 3,500 प्रति नग के हिसाब से, जबकि एग्जैक्ट यही सेम यहाँ रिटेल में 820 रूबल में मिल रहे हैं। नहीं, सेम नहीं है सर, क्वालिटी का डिफरेंस है। हम ये सब आम जनता के लिए कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरर के आर्टिकल नंबर्स भी मैच करते हैं। अच्छा, हमें ठगा गया है, बेवकूफ बनाया है, हमें ये काफी महंगा पड़ा। एक्सपर्ट सब तय कर ही देंगे। जी बिल्कुल, अब यही हमारी आखिरी उम्मीद है। ओके, फोन है आपके लिए, कोई आपसे बात करना चाहता है। ओह अच्छा। हेलो, मैं इरीना बोल रही हूँ, आला की मॉम। तो मुझे पता चला है कि तुम्हारे बिजनेस में कुछ गड़बड़ हो गई है, वैसे ही जैसे तुमने किसी और की पर्सनल लाइफ में कर दी है। आप क्या कह रही हैं इरीना? आप ये सब क्या कह रही हैं? मेरी बात सुन। किसका फोन था? कौन था? नहीं कुछ नहीं, रिलैक्स, कुछ नहीं। ये आपकी ऑफशोर कंपनीज हैं, पर डिमर के लिए ड्यूटी 0 है। तुमने लाइटिंग के लिए प्राइस बढ़ाई और पेपर पर 20% से कम दिखाई, और लोन के जरिए प्रॉफिट्स भी निकाल लिए। हाँ, तुम्हारे सारे सर्वर्स रिस्ट्रेन करके सारे अकाउंट्स ब्लॉक कर दें। ब्लॉक कर दीजिए। कार्रवाई शुरू करें तो? हाँ। प्रोटोकॉल पर साइन करेंगे आप? ये कहाँ जा रहा है? सर 1 मिनट रुकिए, मैं उसे लेकर आता हूँ। तो तुम्हें पता है मेरे भाई, आ जाओ। ये गोडाउन पूरे लॉजिस्टिक सिस्टम का दिल होता है, और अगर दिल को नुकसान पहुंचाए, इसका मतलब पूरी लॉजिस्टिक सिस्टम को नुकसान पहुंचाना। और इसका मतलब क्या होता है पता है? सारी प्रॉब्लम्स का सिलसिला शुरू हो जाता है, जो कभी खत्म नहीं होता। मैं रूल्स और तौर तरीके बताऊंगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पकड़ो मुझे, आ जाओ आ जाओ, बैठ के बात करते हैं ना रूल्स के बारे में। क्या हो गया, ऐसे क्यों कर रहे हो? छोड़ो मुझे, बात करते हैं ना। समझ कर, उन्हें चोट नहीं लगनी चाहिए। छोड़ो। आंध्र बाबिच, थोड़ी और कॉफी लूं तो दिक्कत तो नहीं होगी? घर तो बिल्कुल वैसा ही है।
यहाँ से हमारी आवाज बाहर तो नहीं जाएगी ना? नहीं, डोंट वरी। इरीना सुनो, तुम मेरी बेटी जैसी हो। तुम बोरिस, ऊपर वाला उसकी आत्मा को शांति दे। अब बताओ तुम ये क्या कर रही हो? हमारी इतनी चर्चा हो रही जिसकी आवाज मुझे मॉस्को तक सुनाई दी। उसने रोते हुए मुझे कॉल किया। मैं क्यों सोचूं उसके बारे में? हाँ हाँ, सही कहा, मैं मानता हूँ वो बड़ा ड्रामेबाज है, लेकिन वो आदमी किसी एरी गहरी जगह से नहीं आया है। पता है, बद्री ने कॉल किया था, वही तुम्हारा फनी जॉर्जियन है। सुनो इरीना, तुम सिस्टम का हिस्सा बनकर नहीं बल्कि तुम खुद के लिए लड़ रही हो, और इससे कुछ हासिल नहीं होगा, और मैं भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। मेरी खुद की प्रॉब्लम्स हैं। हाँ, तो क्या मैं क्या करूं, बोलो? अगर मैं मान लूं कि ये सब कुछ बिल्कुल सेंसिबल है तो जाहिर है कि कहानी कुछ अलग ही होती ना। पर इस तरह तुम अपनी लाइफ बर्बाद कर रही हो और उसकी भी लाइफ बर्बाद कर रही हो। वो तुम्हारी बेटी है। तुम्हें लगता है वो इसके लिए तुम्हें माफ करेगी? वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? मैं इस दर्द को सहता रहता। वो तो मुझे जान से ही मार डालते। खैर, ये सब छोड़ो। ओके, तो इरीना बेटा, तुम शांत हो जाओ, मैं चलता हूँ। मैं दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ, तुम शांत हो जाओ। तुमने हर जगह पेट्रोल तो छोड़ दिया है, पर अब माचिस जलाने से डर रही हो तुम, कांप रही हो तुम। प्लीज शांत हो जाओ बेटा, बिल्कुल शांत। ये बताओ, क्या वो आजाद है? उसे पकड़ लिया। वो कुछ भी नहीं बकेगा? हाँ, लगता तो है। अगर पीटर ने बकवास नहीं की तो अच्छा है, नहीं तो मुसीबत हो जाएगी। वो कुछ भी नहीं बकने वाला। काश वो कुछ ना बोले, देखते हैं। हाँ, काश ना बोले। और स्टेपानिच का क्या? वो चला गया। मुसीबत में कोई साथ नहीं देता। एंड्री, चल क्या रहा है? 20 साल से तुम इस बिजनेस को बढ़ाने में लगे हो और अब एक लड़की के लिए अपना सब कुछ गवा रहे अरे छोड़ो ना, स्ट्रेस मत लो। हम उनसे लड़ेंगे, मुश्किलों का सामना करेंगे, सब ठीक होगा। रुको एक सेकंड। क्या मतलब? तुम जा रहे हो? ओह एंड्री, छोड़ो ना, अब शुरू मत करो प्लीज। तुम्हें एलेनिया याद है क्या? मैं उसके खिलाफ था, पर जब तुमने जिद की तो मैंने तुम्हारा साथ दिया, तुम्हारे लिए गन्स तक लेकर आया, और एक बार भी तुमसे नहीं कहा। मुझे मालूम था मेरी तुम्हें नाव कोई फर्क डूबने नहीं पड़ता। वाली है, पता है? तो और क्या होगा, तुम्हारे सर पे तो रोमांस का भूत सवार है ना। ठीक है फिर, मेरी भी अपनी लाइफ है, करो जो करना है। हाँ बिल्कुल। वाह, क्या मुलाकात है? आज तुमने अपना रोब नहीं पहना। ला कर दूं, तुम पर सूट करता है। देखिए, इस वक्त मैं बहुत मुसीबत में हूँ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। सच कहूँ तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं क्या करूँ। दिमाग काम नहीं कर रहा है। ओह, सच में? नहीं, मैं आपकी बात समझता हूँ। मेरी भी एक बेटी है, एक बेटी। पर ये सब कुछ जो है वो ऐसा नहीं है। मुझे लगता है तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं, अल्कोहल बिल्कुल है। नहीं। वो अलग है, जेन्युइन प्रॉब्लम है। देखिए प्लीज, आप समझने की कोशिश कीजिए। आपकी भी तो सिचुएशन बिल्कुल सेम थी ना। आला ने बताया मुझे उसके पापा के बारे में। ओके, बातें बहुत हो गई। तुम्हारे फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट। रुकिए ना, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? बताइए ना, मैं क्या करूं? माफ कर दीजिए ना, बताइए मैं क्या करूं? क्या आप चाहती हैं? पागल हो? पागल हो गए हो क्या?
हाँ, हो गया पागल। मैं पागल हूँ। बताइए ना मैं क्या करूँ? कुछ तो बताइए। मेरे पास सिर्फ पैसा है, सिर्फ पैसा। मैं आपको भी दे सकता हूँ, अगर आपको चाहिए तो बताइए। अगर दोबारा मेरे सामने आए तो वही गाड़ दूंगी। हाँ, दिखाइए मुझे पेपर्स। ओके ओके, तो ये सारे पेपर्स अभी रेडी होने बाकी हैं। उनका सिग्नेचर चाहिए होगा इसमें। सो रही हो? बात कर सकते हैं? चलो एक डील करते हैं। तुम मुझसे ब्रेकअप कर लो, कोई जॉब ढूंढ लो, और 1 साल बाद तुम कॉलेज जाना शुरू कर दो। फिर हम दोनों भूल जाएंगे कि उस दिन क्या हुआ था। मॉम प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। ये लो, इसे पढ़ो। अब ये क्या है? हाँ, तुम एक लॉयर की बेटी हो, तो आज तक मैंने तुम पर कितना पैसा खर्च किया उसकी कीमत लगा लो और चुका दो। मामा पहेलियों में बात करना बंद करेंगी? कहते हुए अफसोस हो रहा है, पर वो जेल जाने वाला है, ये मैं जानती हूँ, और वो भी तुम्हारी खातिर। मैं आपसे नफरत करती हूँ। बहुत अच्छी लग रही हो। हम ब्रेकअप कर लेते हैं। ओह वाह, लेकिन क्यों? क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करती और कभी किया भी नहीं था। हाँ, ये सबसे आसान तरीका होता है निकलने का। ये बात क्या तुम बैठकर मेरी आंखों में आंखें डालकर ये कह सकती हो कि प्यार नहीं करती, बिना डरे और कांपते हुए? वो तुम्हें मार डालेंगी। कोई बात नहीं, मैं खुद को संभाल लूंगा। मुझे एक्सपीरियंस है। पक्का ना? मुझे पता नहीं। तो फिर हम अलग हो जाते हैं। कितने साल की सजा होगी? पता नहीं, शायद 3 साल की होगी। मेरा वेट मत करना। तुम जवान हो, तुम्हारे लिए उम्र कैद की सजा हो जाएगी। मुझसे मिलकर पछता तो नहीं रहे? कहीं भाग चलते हैं अभी क्या भी। चलो दोनों सिर्फ। पर कहाँ? मुझे भी नहीं पता, शायद बाली। तुम चलोगी मेरे साथ? नहीं, गोवा चलते हैं। ठीक है, चलो। पैसे हैं मेरे पास, वहीं से बिजनेस हैंडल कर लूंगा। वहां कोई बारटेंडर बन जाऊंगा।
बारटेंडर। या फिर म्यूजिशियन, पता नहीं। और मैं योगा सिखाऊंगी या फिर मैं सर्फिंग करना सिखाऊंगी लोगों को। अच्छा रहेगा ना? वाह। हाँ। तो चलो। आला, मैं बस अभी आया। बेटा बात यह है कि मैं बाहर जा रहा हूँ 1 महीने के लिए या शायद 2 महीनों के लिए। टाइम लग सकता है, ठीक है? अपना फोन भी यहीं पर छोड़ दो। वो तो मॉम के पास है। अच्छा चलो ठीक है, ये लैपटॉप भी यहीं छोड़ दो। तुम ठीक हो ना? कॉफी पियोगी या कुछ खाना है तुम्हें? हॉट डॉग चलेगा या फिर सो जाएं? चलो कुछ खा लेते हैं, मगर क्या खाएं? फ्रेंच हॉट डॉग साथ में कोको। ओके। चलो फ्रेंच ब्रेकफास्ट खाएंगे। हेलो गुड मॉर्निंग, हमें 2 फ्रेंच हॉट डॉग्स और 2 कोको चाहिए प्लीज। गर्मा गर्म हॉट डॉग्स बस 3 मिनट में निकलेगी। बाय द वे पैसे कितने हुए? फ्रेंच हॉट डॉग और 2 कोको के 400। 400। ये रखो, कीप द चेंज। थैंक यू। आपके हॉट डॉग्स। हाँ, थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत टेस्टी है। जरा संभाल के। हो गया। कभी सोचा था कि ऐसा कुछ होगा? यहाँ से 10 किलोमीटर आगे जाते ही हम बॉर्डर के पास होंगे, हम बेलारूस में होंगे। चलो तो इस कोको को सबसे पहले मैं पीकर देखता हूँ, क्योंकि जहाँ से इसे खरीदा वो खतरनाक जगह लग रही थी।
एक्सक्यूज मी, आप आ रही हैं बस में? आला? संभल के, क्या हुआ है ऐसे? बस शॉप ना लग जाए, संभल के। संभल कर, देखो यहाँ गिर जाओगी। जल्दी जाकर शैंपेन की बोतल ले आओ। अरे कहाँ जा रहे हो? चला गया। जल्दी करो यार। तो क्या हुआ, अब तो तुम सब लोग बड़े हो गए हो, है ना? अच्छा, बहुत मजा आ रहा है। करना अच्छा तो तुम टाइम के बाद मिले। हम तो पीते ही थे। ठीक है, चलो यहाँ बैठते हैं। चलो गाइस, फोटो लेते हैं। हाँ, ऐसे बैठे हुए। मैं हर वक्त बस तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। ऐसे पोज करो। मैं यहाँ ठीक हूँ, बच्चे भी बड़े हो गए हैं। कभी कभी बेटी के साथ सेलिंग करने जाता हूँ, उसे एक बॉयफ्रेंड मिल गया है, बड़ा कमीना है। तुमने पूछा था ना मुझे पछतावा तो नहीं? नहीं, मुझे किसी बात का पछतावा नहीं है। सुनो, मुझे भी एक देना। तुम्हें चाहिए क्या? और कैसे देख बाद में। रहा है? और मैंने आंखें बंद कर ली। फोटो लेने दो ना। हाँ मुझे दे देना। हाँ, और मैंने ब्लिंक किया। अब मैं मॉम के साथ नहीं रहती और ना ही मैं कॉलेज जाऊंगी। मुझे आगे नहीं पढ़ना। मैं तो आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ। तुम्हें लगेगा कितनी बेवकूफ हूँ मैं, या शायद नहीं, मुझे खुद नहीं पता। शायद ये बेवकूफी है या नहीं है, मुझे नहीं पता। पहले सब जानता था, पर अब साफ हो गया कि सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट होती है। हर किसी की खुशी का अपना एक अलग रास्ता होता है, गलतियों का सामना करना ही पड़ता है। मुझे बस इतना पता है कि दुनिया पागल है, जालिम है, बहुत बुरी है। जैसे कि एक बहुत बड़ी मशीन और तुम उसमें एक छोटी सी चींटी। एक बार उसमें फंस गए तो कुचल दिए जाओगे और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम हार मान जाओ। अगर ऐसे ही लाखों चींटियां मेहनत करती रहेंगी तो कई सालों के बाद ये दुनिया थोड़ी बेहतर जरूर बन जाएगी।